हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है कि लेट A1 A2 A3 जो है वो आपका क्या गिवन है। ठीक है, A1 A2 A3 डैश 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 B एंड AP गिवन है। इफ़ A7 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 गिवन है, देन द प्रोडक्ट A1 A4 इज मिनिमम एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज 0, देन फैक्टोरियल n माइनस 4 a n इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन बताना था हमें, ठीक है। अब देखो A1 A2, देखो A7 क्या गिवन है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो A7 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 6D इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। देखो ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है A1 इंटू A4 इज मिनिमम, ये आपका क्या गिवन है, मिनिमम गिवन है। तो आपने बोल दिया A1 की वैल्यू ये मान ले रहे हैं और A4 की वैल्यू A प्लस कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा। तो अगर हमने ये बात कर ली, ये दिया हुआ है, तो हमने 1/2 A1 इंटू 2A1 प्लस 6D कर दिया, तो ये 1/2 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ से ये लाना था, या वहीं से वैल्यू निकाल के ऐसे कर सकते थे। तो यहाँ पे ये 2A1 6D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस A1 आ जाएगा। तो ये 1/2 A1 इंटू कितना आ जाएगा, A1 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू ये आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस 3A1 आ जाएगा। अब देखो ये A1 में क्वाड्रेटिक आ गई, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो किस पे होगी, एट A1, मिनिमम एट A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस B/2A। तो माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, प्लस 3 हो जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाता, और ये आ जाएगा -3। तो जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ जाएगी, -3/2 पे आ गया। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू -3/2 पे ये मिनिमम वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट टर्म में पता चल गया। अब फर्स्ट टर्म पता चल गया, तो अगर हम D के लिए बात कर ले रहे हैं तो आपको पता है 6D फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो 6D इज इक्वल टू A माइनस कितना आ जाएगा, दिस, तो 3 प्लस 3/2, तो 6 और 9/2 आ जाएगा। 6D की वैल्यू, तो D की वैल्यू ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ गया। ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब लेकिन उन्होंने बोला है फर्स्ट एन टर्म्स का सम कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। तो फर्स्ट एन टर्म का सम का मतलब कितना हुआ, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। चूँकि n/2 वाला हमने डायरेक्टली कर लिया, ये A1 दिया हुआ था, तो 2A1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये n माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, अच्छा और मुझे क्या चाहिए, अच्छा n इंटू n प्लस 2 का मीनिंग कितना आ जाएगा, A 5 इंटू 7 यानी कि कितना आ जाएगा, 35। A 35 की वैल्यू चाहिए हमको। A 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, A1 प्लस कितना आ जाएगा, 34D आ जाएगा। सबकी वैल्यू हमें पता ही है, A1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -3/2 प्लस 34 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, तो -3/2 प्लस 51/2, तो ये 48/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल n -4 इंटू A35। फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 5 यानी 120 आ जाएगा, -4 इंटू 24, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 माइनस 96 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। आपका 24 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 24।